हेलो दोस्तों, मैं हूं सी दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपलोड्स का पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और आप ही के रिक्वेस्ट पे मेरी अपनी एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुकी है, मोबाइल एप्लीकेशन टैक्स विदाउट टीयर्स, जो कि एंड्रॉइड और iOS दोनों पर ही अवेलेबल है। यहाँ पे दोस्तों जो आपके बेसिक कंसर्न्स आते थे मेरे पास कि मैम इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके हमें बहुत इश्यूज है, रिकंसिलिएशन कैसे करना है, 2A से करना है, 2B से करना है, अगर हमें ITC 02 भरना है तो हमें CS सर्टिफिकेट क्या लेना चाहिए, और बहुत सारे प्रोविजन जैसे ब्लॉक क्रेडिट क्या है, और इस तरह के न्यूमरस प्रोविजन जो है अलोंग विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो पोर्टल पे हमें ध्यान रखना होता है, वो सारी चीजें मैं इस पर्टिकुलर कोर्स में कवर करने वाली हूं, तो आप इसमें एनरोल करा सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैंने अभी जो है जीएसटी नोटिस के रेस्पेक्ट में भी बहुत सारे कंसर्न्स आ रहे हैं। अभी आपने देखा स्क्रूटनी के नोटिस आने लग गए हैं, ऑडिट के नोटिस आने लग गए हैं, ऑब्वियसली इंस्पेक्शन अगर के आपके पास नोटिस आते रहते होंगे ई वे बिल के रेस्पेक्ट में, अगर आपने कोई गुड्स मूवमेंट करा है इस तरह से, तो वो शो कॉज नोटिस वैलिड है या नहीं, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होना है, कैसे एनेक्चरिंग करनी है, वो सारी चीजें मैं इस कोर्स में आपको बताऊंगी। तो आप इसमें एनरोल करा सकते हैं। और साथ ही जो पुराना एक कोर्स है जीएसटी रिटर्न्स का, मे बी आपने वो देख ही लिया होगा, जिसमें हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझा, ई इनवॉइसिंग, ई वे बिल और जीएसटी पोर्टल को समझा था। तो इसी तरह के कोर्सेज दोस्तों आप मेरी मोबाइल एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। अब दोस्तों आज का कंसर्न हमारा क्या है, जैसा कि आपको पता है दोस्तों जीएसटी पोर्टल पे रेगुलर बेसिस पे चेंज आता है, ठीक है। अब रेगुलर बेसिस पे चेंज आता है, अब आप जब रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हो, कोई भी नया टैक्स पेयर या कोई भी टैक्स पेयर अगर दूसरी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करता है, तो रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते वक्त ना बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन मांगी जाती है। एक तो होता है जो इनिशियल स्टेजेस में देनी है, फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में कोई आपके पास शो कॉज नोटिस आ जाए जिसमें आपसे एडिशनल क्लैरिफिकेशन मांगी जाए कि आप ये चीज और सबमिट करो, इस तरह से और सबमिट करो, मे बी आपको फिजिकली प्रेजेंट करना हो, अपने आप को बताना हो कि हाँ इस तरह का बिजनेस है, यहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। यानी जो हम लोग कह रहे थे कि जीएसटी एक गुड एंड सिंपल टैक्स है, वो एक्चुअल में अब जब लगभग 5 साल हो जाएंगे तो क्या वो एक्चुअल में गुड एंड सिंपल टैक्स है? बिकॉज एक रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म में जो इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन मांगी जाती है उसके बाद भी बहुत सारी एडिशनल क्लैरिफिकेशन और एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन मांगे जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं बिजनेस को स्टार्ट करने में परेशानी आ रही है। और ये भी कंसर्न है क्योंकि बहुत सारी फेक फर्म्स भी आ जाती हैं, तो नो डाउट ऑफिसर कुछ हद तक अपने आप को और सिक्योर करने के लिए इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन मांगता है। अब इसी चीज को देखते हुए हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत ही एक फेवरेबल सर्कुलर निकाला है। क्या सर्कुलर है दोस्तों, मैं दिखाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस तरह का सर्कुलर बेसिकली बाकी और डिपार्टमेंट्स भी, बाकी और स्टेट डिपार्टमेंट्स भी निकाले, जिससे ये बेनिफिट हो सके और टैक्स पेयर को रजिस्ट्रेशन मिल सके, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम रेवेन्यू को भी लॉस ना हो। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या कहा, इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म जीएसटी REG1, यानी जब आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हो तो उसके रिस्पेक्ट में जो आपकी इंस्ट्रक्शन है वो बताई गई है। क्योंकि ये दिक्कत आ रही थी, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, कभी प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट मांगी जाती है, कभी रेंट अग्रीमेंट को प्रॉपर नोटराइज कराओ, प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे दो, इस तरह से बहुत सारी और रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, आपकी अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती है। कई बार ऑफिसर के पास टाइम नहीं होता है एक डिफाइन टाइम में, तो इसलिए भी वो कई बार इस तरह के क्वेरीज मार्क कर देता है। बट यूजुअली अब इन्होंने क्या कहा कि इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ द हेड ऑफिस दैट फ्यू प्रॉपर ऑफिसर्स इन स्टेट आर इंसिस्टिंग ऑन पर्सनल अपीयरेंसेस और सीकिंग एक्सट्रेनियस इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं फ्रॉम द एप्लीकेंट हु आर सीकिंग फ्रेश रजिस्ट्रेशन। उस मैटर को एग्जामिन किया और ये इंस्ट्रक्शन निकाली गई। क्या While there is an urgent need of weeding out bogus and fake firms, जो मैंने आपको कहा, क्योंकि बहुत सारी बोगस फेक फर्म्स है जो आईटीसी ले रहे हैं, रिफंड क्लेम कर रहे हैं, अननेसेसरी विदाउट एग्जिस्टेंस भी एक तरह से बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं, तो वो चीज को भी ध्यान में रखना कि रेवेन्यू को लॉस ना हो, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जेन्युइन टैक्स पेयर्स को भी प्रॉब्लम ना हो, ये बात को ध्यान में रखते हुए देयर इज नीड ऑफ फैसिलिटेटिंग द बोनाफाइड टैक्स पेयर्स फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब
All the applicant for registration, they are to be processed in accordance with the provision laid down under section 25 along with the rules framed thereon. ठीक है, सेक्शन 25 में जो बात कही गई, यानी बेसिक जो आपके केवाईसीज है वो आप अटैच कीजिए जब भी आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है, आपको फाइल करना है। फिर उसके बाद द एक्ट इट डज नॉट मैंडेट द फिजिकल अपीयरेंस और पर्सनल स्टेटमेंट ऑफ द एप्लीकेंट्स एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आप इस तरह से आप बुलाओगे कहीं ना कहीं परेशानी होती है। दिस प्रैक्टिस इट शैल बी डिस्करेज, हाउएवर इन केस ऑफ डाउट और सस्पिशन, जब बहुत ज्यादा डाउट है, बहुत सस्पिशन है, तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो आप प्रीमाइसेस की। ऑल्दो अगर आपको पता हो हम आधार ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं तो फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होती, बट स्टिल अगर ऑफिसर को डाउट है कि इस तरह की कोई जगह एग्जिस्ट नहीं करती है या इस जगह पे इस तरह का काम नहीं हो सकता है या सो एंड सो फोर्थ, इस तरह के कोई भी डाउट्स हैं, तो वो फिजिकल इंस्पेक्शन कर सकता है उस प्लेस की। ठीक है, अब अंडर रूल नंबर 25 ऑफ दी हरियाणा जीएसटी रूल्स, तो ये हर किसी रूल में प्रोवाइडेड है, हर एक स्टेट के हर एक यूटी के, कि आप बिजनेस प्रीमाइस पे विजिट कर सकते हो, वो वेरीफाई कर सकते हो। द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन फॉर्म जीएसटी RAG1, वो RAG1 में ऑलरेडी प्रोवाइडेड, यानी बेसिक केवाईसी आपका आधार, पैन, इस तरह की डिटेल्स जो आ जाती है। आइडियली नो एक्सट्रेनियस इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेड शैल बी सॉट, इसके अलावा इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जानी चाहिए, बट स्टिल डाउट हो कुछ भी हो तो आप थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हो, लेकिन फिर भी आप इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते हो जिससे टैक्स पेयर को अननेसेसरी हैरेसमेंट हो, उसको प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यूज हो। तो डिफिकल्टी इफ एनी इन इम्प्लीमेंटेशन में बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया स्टेप लिया है और चाहा है कि नहीं, बहुत सारे टैक्स पेयर्स को आना चाहिए जीएसटी के परव्यू में और उनको परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये इंस्ट्रक्शन को लाया गया है। बहुत ही बढ़िया स्टेप है जो हरियाणा गवर्नमेंट ने किया। उम्मीद करती हूँ बाकी स्टेट्स, बाकी यूटीज भी इस चीज को करेंगे, ध्यान में रखेंगे और रजिस्ट्रेशन इस तरह से प्रोसीड करेंगे ताकि बोनाफाइड टैक्स पेयर्स को भी इशू ना हो और साथ ही साथ रेवेन्यू को भी लॉस ना हो। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है डू शेयर इट, डू लाइक इट, और अगर आपको कोई भी डाउट या कंसर्न है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।